तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, बहुत से लोग कहते थे कि यार ऋतिक रोशन तो एक ऐसा एक्टर है जो सिर्फ अपनी चार्म, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से चलता है, उसे तो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन ऋतिक रोशन ने कहा होल्ड ऑन बेबी, क्योंकि उस बंदे ने एक मूवी में अपनी दर्द भरी एक्टिंग का ऐसा नमूना दिया कि लोगों को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया। और दोस्तों, वो मूवी है काबिल, जिसकी स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी फालतू ज्ञान के आइए काबिल की मूवी स्टोरी जानते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है रोहन भटनागर नाम के एक अंधे आदमी से, जो बहुत ही कमाल का वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है। और एक दिन रोहन की करीबी मिसेस मुखर्जी रोहन की शादी के लिए रोहन को एक सुप्रिया नाम की लड़की के बारे में बताती है, जो खुद भी देख नहीं सकती है। और जब रोहन सुप्रिया से मिलने जाता है तो दोनों में बातचीत होती है, जिसके बाद दोनों रोजाना मिलना शुरू हो जाते हैं और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी मैरिड लाइफ सही से चल रही होती है। लेकिन एक दिन जब रोहन और सुप्रिया रात को डिनर करके वापस अपने घर को लौट रहे होते हैं तो उन्हीं के ही एरिया का एक गुंडा अमित, जो वहां के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेटर माधवराव शेलार का छोटा भाई होता है, अपने दोस्त वसीम के साथ सुप्रिया और रोहन से बदतमीजी करना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर मोहल्ले वालों की आने की वजह से अमित और वसीम वहां से भाग जाते हैं और रोहन सुप्रिया अपने घर चले जाते हैं। पर अगले दिन जब रोहन अपने काम पर गया होता है तब अमित और वसीम रोहन के घर चोरी छुपे घुसते हैं और चुपचाप ही सुप्रिया के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं और उसके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं, जिससे कि वो चिल्ला ना पाए, और उसका रेप कर देते हैं। और जब रोहन घर आता है तो वो सुप्रिया को बहुत बुरी हालत में पाता है, जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। तब फिर रोहन के घर पुलिस इंस्पेक्टर चौबे आता है और वो रोहन से सुप्रिया का 24 घंटे के अंदर मेडिकल चेकअप कराने के लिए कहता है, जिससे कि रेप का एविडेंस मिल सके। लेकिन जब रोहन और सुप्रिया हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में ही कॉर्पोरेटर माधवराव शेलार के गुंडे उन्हें उठा लेते हैं और 36 घंटों तक एक वेयर हाउस में बंद करके रखते हैं, जिसके बाद रोहन और सुप्रिया को समुद्र के किनारे फेंक दिया जाता है। और जब रोहन और सुप्रिया हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और रेप का कोई भी सबूत नहीं मिलता। और क्योंकि पुलिस भी माधवराव शेलार की चापलूस होती है, इसीलिए वो भी रोहन और सुप्रिया की बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से वो निराश होकर वापस घर को लौट जाते हैं और सुप्रिया वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देती है। लेकिन रोहन अभी भी दुखी होता है। और एक दिन जब रोहन अपने काम से घर वापस आता है तो वो क्या पाता है कि सुप्रिया ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से रोहन अंदर तक टूट जाता है। और सुप्रिया का अंतिम संस्कार करने के बाद जब रोहन सुप्रिया के चौथे वाले दिन परेशान बैठा होता है तब माधवराव शेलार उससे मिलने आता है, जहां वो उसे धमकाता है कि वो उस रेप के बारे में किसी को कुछ ना बताए। और रोहन को वो ये भी बताता है कि उसके भाई अमित ने सुप्रिया का रेप एक बार नहीं 2 बार किया था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तब रोहन को घर में सुप्रिया का सुसाइड नोट मिलता है, जिसे पढ़कर रोहन को यह पता चलता है कि दूसरे रेप के बाद सुप्रिया अंदर तक टूट गई थी और रोहन को और कोई परेशानी ना हो, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। और उस सुसाइड लेटर को पढ़ने के बाद रोहन सुप्रिया की मौत का बदला लेने का फैसला करता है और रोहन पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर चौबे से कहता है कि अब वो सुप्रिया की मौत का बदला लेगा, और वो इस तरह से बदला लेगा कि पुलिस के सब कुछ जानने के बाद भी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी, जैसा कि पुलिस ने सुप्रिया के रेप केस में कुछ नहीं किया। तब रोहन अमित, वसीम और शेलार सबकी वॉइस रिकॉर्ड करके ढंग से सुनता है। और क्योंकि रोहन एक कमाल का वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, इसलिए रोहन वसीम के घर फोन करता है और अमित की आवाज निकालकर वसीम की बहन को छेड़ता है, जिसकी वजह से अमित और वसीम के बाप में झगड़ा होता है और अमित वसीम के बाप को चाकू मार देता है। तब रोहन अमित की आवाज से वसीम को मिलने के लिए उनके शराब पीने वाले अड्डे पर बुलाता है और वहां रोहन ने वसीम को मारने के लिए सारी तैयारियां कर रखी होती हैं। और क्योंकि रोहन ने जमीन पर चिप्स बिखेर रखे होते हैं, इसलिए जैसे ही वहां वसीम आता है तो चिप्स के ऊपर चलने की आवाजों की वजह से रोहन उसी आवाज की मदद से वसीम को मेटल की बॉल्स मार मार कर घायल कर देता है और इतना मारता है जिससे कि वसीम बेहोश हो जाता है। तब रोहन वसीम को वहीं पर फांसी दे देता है और वसीम के कंधे पर अमित का रुमाल छोड़ देता है, जिससे कि ये लगे कि ये मर्डर अमित ने किया है। तब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और अमित का रुमाल वसीम के कंधे पर मिलने की वजह से इंस्पेक्टर चौबे शेलार से कहता है कि ये मर्डर उसके भाई ने किया है। लेकिन शेलार चौबे से कहता है कि मर्डर के दिन अमित पुणे में था। तब चौबे रोहन को वसीम की अंतिम क्रिया में देखता है, जिसकी वजह से उसको रोहन पर शक होता है। और क्योंकि रोहन ने चौबे को चैलेंज भी दिया था, इसलिए उसका शक मजबूत हो रहा होता है। तब रोहन अमित के एक चापलूस पुलिस वाले नलावड़े की आवाज निकालकर अमित को फोन करता है, जिसमें वो अमित से कहता है कि उसको पता है कि वसीम को किसने मारा है और वो उस कातिल का नाम उससे मिलकर ही उसे बताएगा। और इसीलिए रोहन अमित को उसी वेयर हाउस में मिलने के लिए बुलाता है, जहां रोहन और सुप्रिया को 36 घंटों तक
तक हॉस्पिटल जाते वक्त बंद कर रखा गया था। और जब अमित वहां पहुंचता है तो वहां अमित रोहन को देख चौंक जाता है, जिसके बाद अमित को समझ आ जाता है कि ये बदला ले रहा है। तब रोहन और अमित में फाइट होती है और रोहन अमित की जराबों से आ रही स्मेल की वजह से अमित को रॉड मारकर बेहोश कर देता है। और क्योंकि उस वेयर हाउस में तेल के ड्रम्स पड़े हुए होते हैं, इसलिए रोहन सारा तेल उस वेयर हाउस में फैला देता है। तब रोहन अमित की आवाज निकालकर शैलार को मदद के लिए बुलाता है और जैसे ही शैलार वहां आता है तब रोहन के द्वारा रखी गई कैंडल की वजह से वो वेयर हाउस ब्लास्ट हो जाता है और शैलार की आंखों के सामने ही उसका भाई जलकर खाक हो जाता है। तब अपने भाई की मौत से गुस्साए शैलार चौबे से कहता है कि उसके भाई को वसीम के बाप ने मारा है, लेकिन चौबे को कहीं ना कहीं शक होता है कि ये मर्डर भी रोहन ने किया है। तब चौबे रोहन के घर जाता है और रोहन को उसी के ही घर में नजरबंद कर देता है और नलावड़े को रोहन पर नजर रखने के लिए तैनात कर देता है और चौबे खुद रोहन के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। जिसके बाद चौबे को पता चलता है कि रोहन एक फोन बूथ से वसीम और अमित को फोन करता था और जब चौबे उस फोन बूथ पर पहुंचता है तो अभी वो फोन बूथ बंद होता है। जिसके बाद चौबे शैलार के पास जाता है और वहां वो उससे कहता है कि वो जानता है कि उसके भाई को किसने मारा है और वो उस बंदे को उसके सामने कल सुबह सबूत के साथ लाएगा और इसके लिए चौबे शैलार से मोटी रकम भी लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने दोस्त की मदद से अपने घर के पास मच्छर मारने का धुआं करवाता है और नलावड़े की आंखों से बसता हुआ वहां से निकल जाता है। और बाहर आकर रोहन शैलार को फोन करता है और उससे कहता है कि उसके भाई को उसी ने मारा है और अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे इस जगह पर आके मिल। और वो जगह और कोई नहीं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है। और जब शैलार वहां पहुंचता है तो रोहन बड़ी सूझबूझ से उसके साथ आए गुंडे को मार देता है। फिर बहुत जद्दोजहद करने के बाद फाइनली रोहन शैलार को उस बिल्डिंग के टॉप से नीचे फेंक देता है और शैलार की मौत हो जाती है। और अगले दिन शहर में यह बात जाती है कि कॉर्पोरेटर माधवराव शैलार ने अपने भाई की मौत के गम में बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। तब चौबे रोहन से मिलने आता है, जहां रोहन चौबे से कहता है कि ये है मर्डर्स पर लग रहे हैं सुसाइड और पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। लेकिन चौबे रोहन से कहता है कि उसके खिलाफ सबूत है और चौबे तुरंत उस फोन बूथ के पास जाता है और वहां के मालिक को रोहन की फोटो दिखा के पूछता है क्या ये आदमी यहाँ आके अलग अलग आवाजें निकालकर फोन पर बात करता था। और तब चौबे को पता चलता है कि उस फोन बूथ का मालिक भी अंधा है और अब चौबे के पास रोहन के खिलाफ कोई सबूत नहीं। और यहाँ फाइनली रोहन का बदला पूरा होता है, जिसके बाद रोहन सुप्रिया की अस्थियों का विसर्जन कर देता है और इस स्टोरी का दी एंड यही हो जाता है। और इसी एंडिंग के साथ लोगों को दर्द, इमोशन और प्यार से भरी इस स्टोरी का मजा लेने को मिलता है, जिस मजे को लेकर गुस्सा भी आता है, हमदर्दी भी होती है और तसल्ली भी मिलती है। तो दोस्तों ये था मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन इस काबिल का एंड आई होप आपको मेरा ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।